प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं वो आज हम लोग सीखेंगे बाइनरी नंबर। ठीक है, आज हम लोग बाइनरी सिस्टम के बारे में सीखेंगे। तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ये दशमलव प्रणाली एक कंप्यूटर की होती है, तो इसे हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे केवल हमारे पास जो डिजिट होता है दोस्तों, वो ओनली क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन है कि बाइनरी नंबर, ठीक है, सिस्टम में केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1, यानी कि 0 और 1 यानी दो डिजिट में बाइनरी नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रत्येक संख्या का मान इस सिस्टम नंबर में 0 और 1 के साथ प्रदर्शित होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि इसमें केवल दो ही अंक होते हैं। यानी कि यहाँ पे आधार कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि इसमें दो ही अंक होते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। यहाँ पे हमें दे रखा है दशमलव अंकों के बाइनरी तुल्यांक। यानी देखिए, अगर डेसिमल है ये और ये मेरे पास है बाइनरी नंबर। 0 को हम लोग बाइनरी में भी 0 लिखते हैं, और 1 को हम लोग 1 ही लिखते हैं। 2 को हम लोग 10 लिखते हैं बाइनरी नंबर में, और 3 को हम लोग 11 लिखते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिया गया है, ये 10 तक आपको दिया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करें, और ये अंक जहाँ तक है आप लोग इनको लर्न ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। ये टेबल आपको लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, क्या हेडिंग पढ़िए, देखिए हेडिंग पढ़िए मेरे पास बाइनरी। ठीक है, क्या है? बाइनरी को डेसिमल में बदली। ये हमसे पूछा गया, डेसिमल में हम लोग बदलेंगे। ठीक है, तो डेफिनीशन क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे जो डेफिनीशन हमको मिलने वाली है, ठीक है, तो देखिए क्या है डेफिनीशन। तो डेफिनेशन मेरे पास है कि बाइनरी अंकों को डेसिमल में बदलने के लिए उसके अंकों के मान को स्थानीय मान से गुणा कर उन्हें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एक एग्जांपल है, इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने लगाना सीख लिया तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। यानी कि ये मेरे पास क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1। ठीक है, 1 0 1 ये हमें दे रखा है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस तरीके से एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे देखिए कितने डिजिट है, 2 और एक 5, यानी कि हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे 5। ठीक है, कितना हो गया, 3 4, और ये एक बन गया 5। ठीक है, ये 5 हम लोगों ने कॉलम बना लिए। अब प्रत्येक में हम लोग एक एक नंबर लिखेंगे। अब देखिए पहले कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1, तो हम लिखते हैं 1। फिर कितना है 0, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब आप लोग क्या करें, देखिए यहाँ पे आपके पास जो डिजिट हैं वो कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर, कितना है डिजिट, 5 है, तो आप लोग यहाँ से 4 से स्टार्ट करेंगे, एक कम रखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास 5 डिजिट थे उसमें से आप एक माइनस करें, कितना बचेगा, 4, उसको आप 2 की पावर में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 0। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे 1 × 2 की पावर 4 प्लस 0 × 2 की पावर 3 प्लस 1 × 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 × 0 प्लस 1 × 2 की पावर 0। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 × 2 की पावर 4 जो होता है दोस्तों वो होता है 16, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 0,
प्लस ये 1 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस ये भी टर्म 0 हो जाएगा प्लस अब देखिए यहाँ पे किसी की पावर जब 0 होती है उसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1। कितनी होती है? 1 होती है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लिए, किसी की भी वैल्यू जो 0 होती है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 1 इंटू 1, यानी कि मेरे पास क्या आ गया ये दोस्तों 16 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, इतना मिल गया हमें। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 16 4 20 और 1 21, यानी कि कितना है मेरे पास? 21। इसको हम लोग दशमलव में लिख रहे हैं, डेसिमल में, तो ये हो जाएगा बेस 10, यानी कि इसका आधार कितना रहेगा? 10 रहेगा। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक चलिए अभी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं 1 1 1 0 0 0 फिर 1 0। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ये इसको हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है? डेसिमल में, यानी कि जो भी हमें लाना है वो इस तरीके से लाना है। तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी हो गई है दोस्तों? 10। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लोग 10 कॉलम ड्रा करेंगे। कितने ड्रा करेंगे? 10। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। उसके बाद आप 10 कॉलम बना लीजिए यहाँ पे। तो 1 2 3 तो यहाँ पे ये एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया है। देखिए इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले। ये इसको भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग क्वेश्चन क्या लेते हैं? देखिए 1, तो इसको हम लोग लेते हैं 1 1 1 1, यानी 5 बार 1 ले लिया हमने, 3 बार 0 ले लिया, 1 फिर 0, ये हमने नंबर ले लिया है। और इसको हमें किस में चेंज करना है दोस्तों? इसको चेंज करना है हमको 10 में, यानी कि बेस 10 बनाना है, डेसिमल बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग जितने अंक हैं, कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने हो गए दोस्तों? 10 नंबर है, यानी कि हम 10 बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 10 कॉलम बना लीजिए। इस तरीके से मैं बना देता हूँ। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट वाला को यहाँ मिला देते हैं, ये हो गया 10। ठीक, अब आप लोग क्या लिखेंगे? देखिए हर डिजिट में एक एक नंबर लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1, यानी कि 5 बार 1 1 दिया गया हमें। ठीक है, फिर 0 0 0 दिया गया, उसके बाद फिर 1 फिर 0। अब आपके पास डिजिट कितने हैं दोस्तों? 10 है। हमने क्या बताया? 10 है तो उसमें से 1 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 9। ठीक, तो ये अब हम लोग क्या किया हमने यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 9, क्योंकि ये 10 डिजिट है, एक कम किया हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 9, फिर आप लोग लिखेंगे 2 की पावर 8, एक एक कम करते जाइए आप, फिर 2 की पावर 7, फिर उसके बाद लिखेंगे 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 4, फिर लिखेंगे हम लोग 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर कितना आएगा? 4, वो सॉरी 2 की पावर आएगा दोस्तों 2, उसके बाद आएगा 2 की पावर 1, और लास्ट में आएगा 2 की पावर 0। अब मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? इनको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 इंटू 2 की पावर 9। ठीक है, फिर हम लोग प्लस साइन लिखेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 8 लिखेंगे हम लोग, फिर प्लस का साइन, फिर 1 इंटू 2 की पावर 7 लिखेंगे हम लोग, प्लस फिर लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर
6, फिर प्लस साइन, फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिया हम लोग। अब लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 2 की पावर 5, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4, फिर प्लस, फिर हम लोग 0 इंटू 2 की पावर 3, फिर प्लस का साइन लगाएंगे हम लोग, फिर कितना आएगा देखिए, फिर मेरे पास आएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 तक हो गया था। अब लिखेंगे हम लोग 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर प्लस का साइन, फिर कितना है 1 इंटू, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। तो देखिए यहाँ पे जब 2 की पावर कितना है दोस्तों 9, यानी 2 की पावर 9 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो देखिए एक को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 1 इंटू, जब आप 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, तो आएगा 512। ठीक है, 512 प्लस, इसको आप लोग जब करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, आप लोग ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप लोग 8 बार लिख दीजिए। ठीक है, कितना हो गया, 3 2 5 3 8। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, तो ये हो जाएगा मेरे पास 256। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 7 है, यानी कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो ये आ गया 128, प्लस 2 की पावर 6, यानी कितना हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 64, प्लस ये रहेगा दोस्तों 32, ये हो जाएगा 0 दोस्तों, क्योंकि 0 का इंटू करेंगे, ये भी हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 रहेगा। ठीक, फिर ये 0 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 2 और 6 कितना होता है दोस्तों, 2 और 6 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 4 हो जाएगा 20, 22 और 22 और 24, तो यानी कितना हो गया 4, आखिर कितना बचा 2, 1 और 5 कितना होगा 6, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 और 6 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 14, यानी 14 3 17। ठीक है, 17 और 2 कितना हो गया 19, आखिर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 1 8। ठीक है, 8 हो गया और एक हासिल है मेरे पास, कितना हो गया 9, यानी कि ये मेरे पास आंसर निकल आया। ठीक, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हमें। ओके, अब ये हम लोग न्यू पेज पे आ गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग, अभी हमने किसको चेंज किया था, अभी हमने डेसिमल को बाइनरी नंबर में, बाइनरी नंबर को डेसिमल, अब हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल। तो देखिए जैसे मेरे पास एक नंबर है, मान लीजिए हम अभी छोटा सा नंबर लेते हैं 89, ये हमें दिया गया है, इसको हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर। तो आप लोग क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 89। ठीक, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग 2 लाइनें ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, ये हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली। उसके बाद आप लोग इस तरीके से बना दीजिए, 5 6 जितनी चाहें आप उतना बना दीजिए, यहाँ पर मैं बना देता हूँ अभी। ठीक है, ऐसे ही मैंने इनको ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे इस साइड पे हमें 2 लिखना है, हमेशा 2 से ही भाग देना है हमें। ठीक, और इस साइड हम लोग लिखेंगे शेष, क्या लिखेंगे हम लोग, जो हमारा शेष बचेगा वो, यानी 2 का जब हम डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, और इसमें करें तो 2 दूनी 4, यानी 44 हासिल कितना बचा 1, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। फिर हम 2 से डिवाइड करें 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इतना शेषफल कितना बचा दोस्तों 0, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब फिर 2 से करें 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर से 0 की बचा शेषफल।
अब हम लोग 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी कि शेष बचा 1। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 1। फिर से हम लोग करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 होता है, यानी कि 2। कैरी कितना, यानी 10, एक शेष बच गया तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हम फिर 2 से करें तो 2 एक कम 2, तो शेषफल कितना बचा दोस्तों 0 बचा। ठीक, तो शेषफल कितना बचा मेरे पास 0। तो देखिए अब हम लोग आंसर कहाँ से लिखेंगे, हम लोग जो आंसर लिखेंगे उस आंसर को हम लोग अब यहाँ से लिखेंगे। देखिए अब ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये नंबर लिखेंगे पूरे, ठीक है इसको, और नीचे से लिखा जाए तो हम लोग इसे लिखेंगे तो 1, फिर क्या है 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, ठीक है फिर 0, फिर 1। तो ये मेरा चेंज हो गया किसमें, डेसिमल में। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, अगली बार मैं छोटा सा क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है 16, ठीक है ये मेरे पास 16 दिया है, इसको हमको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। किसमें बदलना है इसको, बाइनरी संख्या में। ओके, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग 16 लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक लाइन बनाएंगे। तो ये हमने एक लाइन बना दी, एक लाइन ये, ठीक इसको हम लोग इस तरीके से कट करेंगे, थोड़े से इतने कर देते काफ़ी है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है 16, ठीक ये आ गया मेरे पास। अब हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये पेन चेंज करते हैं पहले थोड़ा। ओके, तो अब हमने यहाँ पे कितना लिखा है 16 लिख लिया है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 को करेंगे तो 2 8 जा 16, यानी कि शेष कितना बचा 0। फिर 2 से करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, शेष कितना बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। फिर 2 से करें तो 2 2 जा 4 होता है, यानी शेष कितना बचेगा दोस्तों 0। फिर से 2 से करेंगे तो बचेगा 1, यानी शेष कितना बचेगा 0। तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे पहले 1, फिर ये 0, कितने 0 हैं 4, तो 4 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया मेरा 16 का बाइनरी नंबर 10 में। ठीक, एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोग खुद से कीजिएगा। तो जैसे एक क्वेश्चन और है मेरे पास, यहाँ पे मुझे मान लीजिए ये दे रखा है 25 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 25 को हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 25, और एक इस तरीके से हम लोग लाइन बना लेते हैं, इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं पहले। अब इसको हम लोगों को लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, तो 2 एक कम 2, और 2 दूनी 4, यानी शेष एक बचा दोस्तों, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छंग 12, यानी शेष कितना बचा 0, वो इधर लिखते जाइए आप लोग। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 2 तियाँ 6, यानी शेष कितना बचा 0। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, यानी कि यहाँ पे कितना बचेगा शेषफल 1 बच गया। अब ये जो मेरे पास आया है ये पार्ट होगा मेरा आंसर। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो लिखेंगे पहले 1 1, फिर 0 0, फिर 1। तो ये मेरा किसका आंसर आ गया दोस्तों 25 का आ गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग कमेंट में इसका ज़रा आंसर दोस्तों हमें बताइए, कमेंट में 115 का आंसर क्या होगा, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और एक आंसर आप मुझे ये और बताइएगा दोस्तों 64, ठीक है 64 का बाइनरी नंबर क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताइए। और बताइए कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो मैं एक और वीडियो इस पर बना दूंगा। ओके दोस्तों।